जी मैं ठीक है। प्रोबेबिलिटी हमने लास्ट में डिस्कस किया था इसको, द चांस ऑफ हैपनिंग एन इवेंट, किसी इवेंट के होने का चांस, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। फिर हमने सिंपल प्रोबेबिलिटी देखी थी जिसमें हमने कॉइन को डिस्कस किया, और फिर डाइस को डिस्कस किया, कार्ड्स को डिस्कस किया। वो थी सिंपल प्रोबेबिलिटी। आज जाएंगे इंशाल्लाह कॉम्प्लेक्स की तरफ या कंपाउंड प्रोबेबिलिटी की तरफ। तो इसमें तीन लॉजिक है बेसिकली आपके। पहला लॉजिक है आपका नॉट लॉजिक। नॉट लॉजिक क्या है? द चांस ऑफ हैपनिंग एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इवेंट ए इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग। ए बार का मतलब है नॉट हैपनिंग। किसी इवेंट के होने का चांस अगर अपने फाइंड करना है तो आप 1 में से उस इवेंट के ना होने का चांस माइनस कर दें, आपके पास इवेंट के होने का चांस आ जाएगा। ये उस तरह के इवेंट्स में होगा जहां कंपोजिट इवेंट्स हो। कंपोजिट इवेंट्स वो होते हैं जिनमें सिर्फ दो ही आउटकम हो, मसलन पास या फेल। किसी एक पर्सन के पास होने का चांस 70% है तो फेल होने का चांस क्या होगा? 30%। अगर क्लियर वेदर का चांस 90% है तो अनक्लियर वेदर या क्लाउडी वेदर का चांस 10% है। सो ऐसे इवेंट्स जिनमें सिर्फ दो ही आउटकम हो उनके अंदर आपका होगा ये नॉट लॉजिक यूज होगा कि इवेंट के ना होने का चांस माइनस कर दें 1 में से तो आपके पास इवेंट के होने का चांस आ जाएगा। दैट इज नॉट लॉजिक, और ये सिंपलेस्ट है आपके तमाम लॉजिक्स में से। लेकिन जिंदगी में तमाम इवेंट्स कंपोजिट नहीं होते। बहुत से इवेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें 2 से ज्यादा आउटकम आ सकते हैं, लेकिन उन्हें भी कन्वर्ट किया जा सकता है कंपोजिट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल डाइस थ्रो किया है, डाइस में 6 आउटकम है, हम इंटरेस्टेड है 6 के अंदर, तो 6 का आना ये इवेंट ए हो गया और 6 का ना आना ये ए बार हो गया। दैट इज कॉल्ड कंपोजिट इवेंट्स एंड कम्स इन नॉट लॉजिक। दूसरा लॉजिक इंपॉर्टेंट है और स्लाइटली डिफरेंट है इससे, दैट इज और लॉजिक। जब कोई दो अलग अलग इवेंट हो सकते हो और हम दोनों में इंटरेस्टेड हो, ए आ जाए तब भी ठीक है, बी आ जाए तब भी ठीक है, तब हम यूज करेंगे आपका और लॉजिक। और लॉजिक, और थ्योरम या एडिशन लॉ। क्वेश्चन में आइदर का वर्ड आ जाए या और का वर्ड आ जाए तो आपके पास और लॉजिक लगाना होगा। इसमें 2 तरह के थ्योरम आएंगे, 2 तरह के इवेंट्स आएंगे। एक हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स और दूसरे हैं नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स टीवी पे दिखा रहे होते हैं, ये एक्सक्लूसिव न्यूज है हमारे टीवी की। मतलब क्या है इसका? कहीं और नहीं मिलेगी, एक पे ही है सर। तो एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो होंगे जो इकट्ठे नहीं हो सकते, which can't occur together।
ये ऐसे इवेंट्स हैं जो इकट्ठे नहीं हो सकते, पास एंड फेल, लाइफ एंड डेथ, क्लियर वेदर और रेन। Not mutually exclusive events which can occur together, ये इकट्ठे हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टडी एंड म्यूजिक, डिनर एंड म्यूजिक, ट्रैवलिंग एंड लंच, पास एंड मेरिट सर्टिफिकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड मेल, ये वो इवेंट हैं जो इकट्ठे हो सकते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड मेल, इससे क्या? कि हमने कोई पर्सन सेलेक्ट किया है ग्रुप में से, क्या चांस है कि या वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या वो मेल हो। तो मेल सारे सेलेक्ट कर लेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट को सेलेक्ट कर लेंगे। ये भी तो हो सकता है कि एक पर्सन चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो और मेल भी। जाहिर है सर, ये तो नहीं, फीमेल भी हो सकती है, फीमेल भी तो हो सकती है। तो अगर तो आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं तो इसे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी। करेंगे क्या, दोनों इवेंट्स की अलग अलग प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लें। दोनों इवेंट्स की अलग अलग प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली और उन्हें ऐड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा इसमें। इसीलिए इसे एडिशन लॉ भी कहते हैं कि इसमें प्रोबेबिलिटीज को ऐड किया जाता है। ये जो आपका और है, और को यू से भी शो करते हैं, यूनियन, नॉट यू, ऐसे यूनियन ऑफ टू सेट्स। और अगर इवेंट इकट्ठे हो सकते हैं तब क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी। ये तो वही है, माइनस इनके इकट्ठा होने की प्रोबेबिलिटी, वो माइनस कर देंगे इसमें से। जी, हमने दो डाइस थ्रो किए हैं और उनके ऊपर जो नंबर्स अपीयर हुए उन्हें हमने ऐड कर लिया। क्या चांस है कि जो सम आ रहा है वो 7 है या जो सम आ रहा है वो 11 है। जी, के ऊपर जो सम आ रहा है या वो 7 हो या वो 11 हो। जी, चेक करें जरा इसको। आपको बनवाया था लास्ट टाइम मैंने, वो दो डाइस वाला। हाँ 2 डाइस वाला रजिस्टर में होगा आपके पास। ये हमने डाइस थ्रो किया, क्या चांस है कि सम इज 7 और सम इज 11। पहले तो ये देखें ये इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं। 11 से 2 बार देखें सम या तो 7 हो सकता है या 11 हो सकता है। ये नहीं हो सकता कि एक ही वक्त में जो सम आ रहा है दोनों नंबर्स का वो 7 भी हो और 11 भी हो। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, इकट्ठे नहीं हो सकते। 7 आने का चांस क्या है, जी 7 के आने का चांस क्या है, कितनी बार आ सकते हैं? हाँ कितनी बार आ सकता है, 6 डिवाइडेड बाय 11 टोटल इवेंट्स टोटल 36 प्लस 11 आने का चांस 2 दफा 2/36। आंसर आ गया 8/36 और 2/9। कि सम 7 आ जाए तब भी हमारे लिए फिजिबल है, सम 11 आ जाए तब भी हमारे लिए फिजिबल है। इन केस मसलन लूडो की गेम में होता है कि स्टार्टिंग पे 1 आ गया तब भी आपकी वो जो क्या कहते हैं उसको, जो आपकी जिसे गोटियां बोलते हैं वो बाहर आ जाएगी, और जो 6 आ गया तब भी बाहर आ जाएगी। बास घरों में होता है रोज।
कि 1 पे भी अगर स्टार्टिंग पे 1 आ गया तो निकल आएगी। जी आपकी बुक के पेज नंबर 361 पे कुछ क्वेश्चन एक इन्होंने एग्जांपल दी है, शायद 361 पेज ना हो, कोई और पेज हो आपकी बुक के अंदर, तो दिखाएंगे। ये है माय डियर 344 पे, पुरानी बुक में बेसिकली 361 पे था, यहाँ 344 पे है। एक फर्म है जिसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट मेल्स फीमेल्स, मेल फीमेल में आगे फर्दर कैरेक्टर वो इसे कैटेगराइज कर रहा है अंडर 18 ओवर 18, अंडर 18 ओवर 18, अंडर ओवर, अंडर एंड ओवर। डिपार्टमेंट है सीनियर स्टाफ, जूनियर स्टाफ, ट्रांसपोर्ट, स्टोर्स, मेंटेनेंस और प्रोडक्शन और टोटल। ये एक फर्म में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं और इन डिपार्टमेंट से मेल्स और फीमेल्स दोनों काम करते हैं। मेल्स के अंदर फर्दर कैटेगरी है अंडर 18 और ओवर 18, इस तरह फीमेल्स में भी कैटेगरी है अंडर 18 एंड ओवर 18। तो अब पहला क्वेश्चन देखिए, कहता है एम्प्लॉइज को सिलेक्ट किया गया। क्वेश्चन 1 देखें जरा, पार्ट ए क्या कहता है? All employees are included in a weekly job for a price. What is the probability that in one particular week the winner will be male? तमाम एम्प्लॉइज को एक प्राइज के लिए सिलेक्ट किया जाता है। कहता क्या चांस है कि एक हफ्ते जो एम्प्लॉय सिलेक्ट हुआ है वो मेल है? जी मेल की प्रोबेबिलिटी कितने मेल्स हैं? 90 डिवाइडेड बाय टोटल 250 में सेलेक्ट कर रहे हैं ना, और है टोटल 90, तो 90 बाय 250। दूसरा देखें, A member of junior staff. अ मेंबर ऑफ जूनियर स्टाफ। जूनियर स्टाफ के मेंबर कितने हैं? मेल की दी है, उसने जूनियर की बात की है, तो सारे ही जूनियर्स इसके अंदर आएंगे। कितने हैं? 30. 30। सारी कैसे? लेफ्ट टू राइट देखें, जूनियर मेंबर कितने हैं देखें, ये सही सही वो अंडर 18 नहीं कह रहा, वो जूनियर कह रहा है। सही। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जूनियर स्टाफ मेंबर इज
30/250 जी। A नेक्स्ट female member of staff. फीमेल मेंबर, फीमेल्स कितनी है 160 160 by 250 From the maintenance or production departments. फ्रॉम और आ गया, और का वर्ड आ गया तो और लॉजिक लगेगा। कौन सा कह रहा है, मेंटेनेंस और प्रोडक्शन प्रोडक्शन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है या नहीं है? जी सर ये दो घटना दोनों अलग अलग कैटेगरीज हैं, इनमें ओवरलैप नहीं है, या बंदा मेंटेनेंस में है या प्रोडक्शन में है। So not mutually. अभी आएगा इसके प्रोबेबिलिटी ऑफ मेंटेनेंस और प्रोडक्शन। मेंटेनेंस वाले कितने हैं, मेंटेनेंस की प्रोबेबिलिटी 20. 20/250, प्रोडक्शन 100/250 कितना आ गया 120/250। नेक्स्ट देखें तो ये हो गया. जस्ट तो हमने किया क्या mutually? A male or transport worker. अब मेल और अ ट्रांसपोर्ट वर्कर जी, कौन सा इवेंट है? Not mutually. नॉट म्यूचुअली, हो सकता है मेल हो सकता है ट्रांसपोर्ट से हो, ये भी हो सकता है कि मेल भी हो और ट्रांसपोर्ट से भी हो, तो नॉट म्यूचुअली। मेल कितने हैं ये देखें, 90. प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल और ट्रांसपोर्ट, मेल तो है 90/250 प्लस ट्रांसपोर्ट वाले 40/250। कुछ लोग दो बार गिनेंगे, जब मेल्स को गिना ये लोग उसमें आ गए, जब ट्रांसपोर्ट वालों को गिना ये तब भी गिनेंगे। ये दो बार गिने गए हैं ना, इन्हें एक बार माइनस कर देंगे। ओवरलैप कहाँ आ रहा है, मेल भी हो और ट्रांसपोर्ट भी हो, कितने हैं 2. 36, दोनों 36 $360 क्यों क्या 360 36 पे सर मतलब PA जी। तो यहाँ पे उस आगे फॉर्मूले से निकला है हाँ हाँ कैसे निकलता है हमने ओवरलैप देखा है, ओवरलैप कहाँ ओवरलैप आ रहा है, कौन से लोग हैं जो ज्यादा बार सेलेक्ट हो गए, एक से ज्यादा बार सेलेक्ट हो गए, जो एक से ज्यादा बार सेलेक्ट होंगे उन्हें माइनस करेंगे। इससे रेस्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन छोड़ो इसको। इसका आंसर क्या निकला होगा 94/2 सारे का मतलब क्या इसमें एक चूज नहीं करना, सॉरी एक चूज नहीं करना, चूज एक ही करना है, चांस कितना है चूज होने का, कहते नहीं है जितनी ज्यादा एंट्रीज उतने ज्यादा जीतने के मौके। क्या है बेसिकली आपका न्यूमरेटर बढ़ता रहता है, आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। आपने एक सिंगल एंट्री भेजी है किसी लकी ड्रॉ के लिए, आपका चांस थोड़ा सा है, आप 2 एंट्रियां भेज दें क्या होगा, आपका चांस डबल हो जाएगा। आप 100 एंट्रियां भेजें चांस 100 गुना बढ़ जाएगा। उसी को कहते हैं जितनी ज्यादा एंट्रीज उतने ही जीतने के मौके, क्या आपका चांस बढ़ता है। हमने ये देखना है, जारी बात है सेलेक्ट तो एक ही होगा मेल, लेकिन मेल है कितने 90, उन 90 में से एक सेलेक्ट होना है, तो 90/250 क्यों 90 में से कोई भी आ गया तो मेल की कैटेगरी में आ जाएगा। बस वो वहां तक खत्म है। खत्म। इससे अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल और प्रोडक्शन जी, कौन सा इवेंट है, फीमेल प्रोडक्शन Not mutually. जी हाँ फीमेल प्रोडक्शन सर प्रोडक्शन में फीमेल भी हो सकती है। हाँ, हो सकता है फीमेल हो सकता है प्रोडक्शन से हो, और ये भी हो सकता है कि फीमेल भी हो और प्रोडक्शन से भी हो। फीमेल के आने का चांस क्या है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल एंड प्रोडक्शन। जी फीमेल का चांस कितना है आने का? 160 बाय 250 प्लस इंटरसेक्ट का साइन होता है जो ये इंटरसेक्शन का साइन ये क्यों डाला है? एंड फीमेल एंड प्रोडक्शन, ये फीमेल भी है और प्रोडक्शन से भी है। जी क्या आएगा? प्रोडक्शन वर्कर्स 100 बाय 250 और फीमेल भी हो और प्रोडक्शन वर्कर भी हो, वो कितने हैं? 24 plus 72 86 96। ओवरलैप आएगा फिर से, ये देखें फीमेल प्रोडक्शन आया ओवरलैप, ये ओवरलैप ही माइनस करना है। सर ये हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सॉरी सॉल्व। आपने बेसिकली ये पहचानना है कि ये इवेंट कौन सा है, अगर और है एंड है या नॉट है, और फिर अगर और है तो कौन सा इवेंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। तो इसका आंसर तो 82 by 125 वो सारी बात है, कटिंग करेंगे तो हो जाएगा। सर मतलब ये यहाँ पर सॉल्व हो रहा है, हाँ जी इसमें से सर इस ये क्वेश्चन है, इसमें से एक पॉइंट नहीं चूज करना, सॉरी 5 पॉइंट है, इसमें से एक पॉइंट चूज नहीं करना। 5 पॉइंट में ये क्वेश्चन है, नहीं, ये बता उसके रहे 5 हैं। पार्ट्स हैं बेसिकली, कि ऊपर वाली सिचुएशन सेम है, नीचे वो आगे क्वेश्चन अलग अलग कर रहा है। हमें टेस्ट उसमें तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं आए। एग्जाम में तो एक ही आएगा, एक सिनेरियो एक क्वेश्चन, ये है। जी पार्ट बी पार्ट भी करते हैं, वो एंड लॉजिक है, इसे प्रॉब्लम है और ये फिर पिक्चर ले चलिए। पहले तो ये वाले दो लाइट्स बंद कर दे तो यहाँ पे अच्छा लाइट नहीं आएगी, ज़्यादा तेज नहीं हो जाएगी। कोरोना चला भी जाएगा ना, मार्केट का सत्यानाश कर देगा ये ऑनलाइन वाला करके। और अपॉर्चुनिटी है अर्निंग की है, लेकिन तंगी ज़्यादा है इसकी वजह से। तो अर्निंग की क्या opportunity है? जारी करता है जो कॉलेजेस पहले खाली फिजिकल क्लासेस दे रहे थे, अब वो ऑनलाइन भी दे। तो एक्स्ट्रा तो नहीं हुई ना वो स्टूडेंट जो फिजिकल ले रहे हाँ, थे वही ऑनलाइन, नहीं नहीं, पहले सीपी सिर्फ पिंडी में था, इस्लामाबाद में था, अब ये लाहौर के स्टूडेंट्स को भी कैटर करेगा, अभी कराची के स्टूडेंट्स को भी कैटर करेगा, कराची वाले नहीं दे रहे हैं। वो भी करेंगे, वो इनकी मार्केट में करेंगे टैग, तो मार्केट ओपन हो गई, मार्केट ओपन हो गई, कंपटीशन बढ़ जाएगा। बहुत से लोग जो प्लेटफॉर्म ना होने की वजह से नहीं पढ़ा पा रहे थे, अब वो पढ़ाएंगे ऑनलाइन। सर ये प्रोबेबिलिटी हम लोग बिजनेस में कैसे हम लोग कर सकते हैं? बच्चे बिजनेस में जब हम लोग स्पेशली इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो हम देखते हैं कि हम जो बिजनेस करने जा रहे हैं उसमें क्या चांस है सक्सेस का, क्या चांस है लॉस वो का। कैसे कर सकते हैं? वो प्रॉपर डाटा कलेक्ट किया जाता है इस काम पे, डाटा कलेक्ट करके फिर आप करते हैं, करेंगे आगे 70 चैप्टर सैम्पलिंग के जरिए। उसके बाद देखते हैं अगर फायदा हुआ कितने का हुआ, लॉस हुआ कितने का पहले से हुआ। ही हम लोग कर लेते हैं। हाँ वो पहले से ही करते हैं इसको, और फिर देखते हैं क्या चांस है। फॉर एग्जाम्पल लोग जुआ खेलते हैं, 100 रुपए की पर्ची लें, 10 नंबर है 0 से लेकर 9 तक के, हर महीने में 2 कुआदाजियां होती हैं, लकी ड्रॉ होते हैं प्राइज बॉन्ड्स के गवर्नमेंट के,
गवर्नमेंट के प्राइस बॉन्ड का पहला डिजिट अगर आपके डिजिट से मैच कर गया 1000 रुपये, 100 रुपये की पर्ची है, 1000 रुपये मिलेगा उसको। अगर जो नंबर आपने सेलेक्ट किया वही गवर्नमेंट के फर्स्ट प्राइस का पहला नंबर है, और अगर नहीं किया और इसमें भी बहुत सारे 100 रुपये के पास आपने कोई किया। नंबर होते हैं। जी वो 100 रुपये के तो बहुत सालों के पास कोई नंबर होते हैं, सबको मिलेगा। जीतेंगे सारी बात सबको मिलेगी। अब सब वो अपने पास अभी दे रहे हैं, हमारे कलेक्ट करके नहीं देते। हाँ हारे ही थे ना लोग हारे नहीं भी। अब उसमें एक इंटेलेक्चुअली जुआ खेला जा सकता है। आमतौर पे पिछली 2 अटेम्प्ट्स के अंदर जो नंबर सेलेक्ट हुआ हो वो नहीं आता नॉर्मली। 2 नंबर निकल गए, पीछे बचे 8 नंबर, वो आप 8 नंबर 8 के 8 खरीद लें, 800 रुपये के लगे। अब उन 8 में से बहुत चांस है कि निकल आए, 1000 मिल जाएगा, 200 का नेट गेन। ये ऐसे तो सब लोग पर ये करने की नहीं करते। नहीं ना, सब लोग नहीं करते हैं। सब डर लोग होता है नहीं। कि पैसे डूब हाँ। जाए, पर कितने को 2000 डूब जाएगा, कौन सा बहुत ज्यादा पैसे। देखिए भी सब खेलना है, फिर बड़े लेवल पे जाके 100 गुना 1000 गुना इस तरह खेलें। और जब छोटा छोटा पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा। नहीं पता, हाँ, फिर तो बेस्ट है। रिस्क तो है। वैसे ये मतलब जायज है, मतलब हराम नहीं है। हराम है, लेकिन वैसे कह रहा हूँ प्रोबेबिलिटी मेनली जुआरियों से शुरू हुई थी, गैम्बलर्स से। तो मैंने एक तरीका बताया विनिंग का कि इससे आप सिक्योर रह के जुआ खेल सकते हैं। रिस्क है अभी भी बहुत कम हो, पिछली 2 अटेम्प्ट्स के नंबर छोड़ दें, अब बाकी सारे ले। एंड लॉजिक सबसे इंपॉर्टेंट। मल्टीप्लिकेशन लॉ, एंड का वर्ड आ जाए, बोथ का वर्ड आ जाए, ऑल का आ जाए, नाइदर का वर्ड आ जाए, मोर देन वन ऑब्जेक्ट इज सिलेक्टेड, या आपने जो ड्रॉ किया है उसमें एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट ड्रॉ किए हैं तो आपके पास लगेगा एंड लॉजिक। कि दोनों इवेंट्स का इकट्ठा होना जरूरी है। एनी 2 employees are selected for anything, what is the chance both are females? पहली भी फीमेल चाहिए, दूसरी भी फीमेल चाहिए, या both are males and so on। इसमें भी 2 तरह के लॉजिक हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स और डिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स जहां आने वाले इवेंट की प्रोबेबिलिटी प्रीवियस वाले इवेंट की प्रोबेबिलिटी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, हर चीज का डिसीजन इंडिपेंडेंट हो रहा है। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन ने एक कार्ड ड्रॉ किया प्लेइंग कार्ड में से, क्या चांस है किंग हो? जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग कितनी होगी? किंग 4 होते हैं, 4 किंग्स होते हैं टोटल, छोड़ दे इसको, टोटल 4 किंग्स होते हैं। क्या प्रोबेबिलिटी है किंग्स की? 4 कार्ड निकाला, वापस रखती है, कार्ड जो निकाला था उसे वापस रख दिया। फिर कार्ड ड्रॉ किया, क्या चांस है किंग को? निकाला फिर रख दिया, हाँ वापस रख दिया, फिर 3 हो निकाला। जाएगा। 4, एक कार्ड निकाला था ना, वापस रख दिया, अगेन
4/50। इसे निकाला था कार्ड, फिर रिप्लेस कर दिया, वापस रख दिया, तीसरा कार्ड ड्रॉ किया, क्या चांस है? 4/50। तो सारे इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं। सारे वैसे एक काम निकालेंगे वापस रख देंगे तो उतना ही होगा। वही ना, प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी। इन्हें कहते हैं विद रिप्लेसमेंट। डिपेंडेंट इवेंट्स, अच्छा इंडिपेंडेंट इवेंट्स में क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, दोनों इवेंट्स की अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल लें और उन्हें मल्टीप्लाई। डिपेंडेंट इवेंट्स, एक कार्ड निकाला, पहले किंग की प्रोबेबिलिटी 4/50, इस कार्ड को निकाल के साइड पे रख दिया, रिप्लेस नहीं किया, साइड पे रख दिया, ठीक है। फिर कार्ड निकाला, क्या चांस है किंग को? किंग बचे हैं 3 और टोटल 51, किंग 3 बचे हैं और टोटल 51 बचे हैं, तो क्या होगा? 3/50। इस कार्ड को भी साइड पे रख दिया, फिर कार्ड निकाला, क्या चांस है किंग होगा? 2/50। क्यों? किंग रह गए 2 और जो टोटल है वो कम होकर 50 रह गया। इन्हें बोलते हैं डिपेंडेंट इवेंट्स। हर आने वाले इवेंट की प्रोबेबिलिटी प्रीवियस वाले पे डिपेंडेंट है। ये कहते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। इसमें क्या होगा? फार्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, एंड को शो करते हैं इंटरसेक्शन से, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिपेंडिंग। ये ओवर नहीं है, ये डिवीजन साइन नहीं है, ये डिपेंडेंसी को शो कर रहा है। फिर इसका क्या मतलब? कि जो बी की प्रोबेबिलिटी है वो ए के ऊपर डिपेंडेंट होगी। सर ये आपने सेट इंडिपेंडेंट में प्रोबेबिलिटी ए क्रॉस क्यों लगाया? मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, क्रॉस नहीं, मल्टीप्लाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करें, इसका पार्ट बी करें। कहता है क्यों 2 एम्प्लॉइज आर सिलेक्टेड, आई थिंक, टू रिप्रेजेंट द फर्म। ऐसे ही है कुछ? Then, two employees are to be selected at random to represent the company at the annual packaging exhibition in London. What is the probability that both are female? 2 एम्प्लॉय सिलेक्ट हुए हैं, एंड लॉजिक, फिर बोथ का वर्ड भी यूज कर रहा है, एंड लॉजिक। कहता है क्या चांस है दोनों फीमेल हो? इसके मेल है 2 लाजमी है 2 या 2 से ज्यादा, और में एक और में एक ही है। और नॉट में नॉट में तो खैर वो चांस होता ही ना सिलेक्शन का। जी Both are female. अच्छा, हमें पता कैसे लगेगा डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है? उसे तो बताया नहीं। जब ना बताए तो यही समझेंगे डिपेंडेंट है। क्यों? एक फीमेल सेलेक्ट हो गई है एक दफ़ा एग्जीबिशन के लिए, दोबारा उसी को थोड़ा सेलेक्ट करेंगे, तो साइड पे कर देंगे। सो करें
क्या हाल है? हम लोग क्लास में अकेले हैं सही से देखिए सर अच्छा पढ़ाते हैं है ना मुझे समझ आ ये लोग सबके दूसरे सुने तो काम आप सब लोगों ने सवाल कर लिए सर की तरफ से मैं माफी चाहती हूँ सर बात चले गए हम लोग काम आ गए अर्जेंट तो वो क्या है वो साथ में लिखेंगे probability of f and intersection sign both are female होगा probability f and f आएगा किसने किया था इसका वो b क्या होगा both female है तो a और b है ना तो b क्या होगा b भी female ही होगा तो f and f is equal to probability of f कितनी है हमारे पास total f females कितनी है 160 160 over 2 multiplied by दोबारा से 160 ये आगे चलो ठीक है सर जी आपकी आज भी पीसीएससी की क्लास है आगे साथ से कम 2 घंटे क्लास लेनी आज एक ही डिस्टर्बेंस होती है क्लास को सर कल भी कहते 2 घंटे आप भी क्लास नहीं हुआ करेंगे जिस दिन उनकी हुआ करेगी नहीं नहीं नेक्स्ट वीक से बीसी की क्लास डिस्टर्ब करेंगे क्यों को डिस्टर्ब नहीं करना तो ये रोज होती है इनकी क्लास नहीं 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 आपको मेरी बात जी पहले वाला क्या चांस है बोथ आर फीमेल्स पहली फीमेल के सिलेक्ट होने का चांस 160 फीमेल एंड फीमेल 160 by 250 इनटू दूसरी फीमेल 160 ना फीमेल कम हो गई है एक फीमेल निकल गई ना कितनी फीमेल बची 159 टोटल कितने बचे 240 नेक्स्ट देखें ये बी और एक ये ये मतलब भाई एक नहीं लिखा है सिर्फ लिखने की हद तक है both are production workers बोथ आर प्रोडक्शन वर्कर्स पहले प्रोडक्शन वर्कर की प्रोबेबिलिटी ये भी डिपेंडेंट है डिपेंडेंट है जब ना बताए तो डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट में वो बताएगा कि इंडिपेंडेंट है या मैं रिप्लेसमेंट कर रहा हूं तो बताएगा स्पेसिफिकली इसको सॉल्व करके लिखा है वहां पे जी बैठ गया तो पहले प्रोडक्शन वर्कर की प्रोबेबिलिटी 100 by 250 दूसरे प्रोडक्शन वर्कर की प्रोबेबिलिटी 99 by 250 249 जी इससे अगला so one is the main and नहीं छोड़ दें इससे अगले पे हैं पार्ट सी पे हैं if 3 young employees under 18 are chosen at random for the opportunity to go on a residential course what is the probability that all are male 3 एम्प्लॉय सिलेक्ट किए हैं एंड लॉजिक कहता क्या चांस है ऑल मेल तीनों मेल हैं अंडर 18 अंडर हाँ अब आपका टोटल कम हो जाएगा क्यों सिर्फ अंडर 18 वाले चूज करने हैं तो ओवर 18 वाले तो वैसे ही छूट गए ना सारे हमने चूज करने हैं यहां से इधर और इधर तो टोटल क्या हो जाएगा आपका 50 तो 3 all एम्प्लॉय are से male लिखा है सॉरी all are male तो
सिलेक्शन करनी है अंडर 18 वालों में से, ठीक है ना। तो पहले मेल की प्रोबेबिलिटी 10/50 10/50, दूसरे मेल की प्रोबेबिलिटी 9/49 और तीसरे मेल की प्रोबेबिलिटी 8/40। हमने 3 में किया हाँ जी, तीनों मेल। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा ऑल आर फीमेल्स, यू कैन इजीली सॉल्व इट। 40/50, 39/49 into 38/48। तीसरा देखें क्या कहता है? सिर्फ बीच में मल्टीप्लिकेशन है जी मल्टीप्लिकेशन साइड आएगा। तीसरा देखें जरा, वो मजे का है। ओनली वन इज मेल ओनली वन इज मेल। अरुण देख लो आप, देखिए एक मेल हो, कौन सा मेल होगा? पहला, दूसरा, तीसरा? नहीं पता। हो सकता है मेल शुरू में आ जाए, बाकी दोनों फीमेल हो, या पहले फीमेल आ जाए, फिर मेल आ जाए, फिर फीमेल आ जाए, और पहले दोनों फीमेल्स आ जाए, फिर मेल आ जाए। तीनों पॉसिबल है ना, तीनों सॉल्व करें। तो एक कैसे निकलेगा उससे? पहले मेल की प्रोबेबिलिटी कितनी आई? 10/50 फीमेल की प्रोबेबिलिटी 40/50 40/49, एक का हो चुका है। फिर फीमेल की प्रोबेबिलिटी 39/48 39/48। और का मतलब क्या होता है? और लॉजिक प्लस प्लस। पहली फीमेल की प्रोबेबिलिटी, सर आप एक निकल गई है, दोबारा फिर दोबारा से करेंगे। 40/50 40/50 इनटू मेल की प्रोबेबिलिटी 10 मेल पूरे हैं अभी, 10/49, और फीमेल की प्रोबेबिलिटी 39/48 39/, फिर और आ पहली फीमेल 40/50, फिर फीमेल 39/49 और फिर मेल 10/48। ये है सही कॉम्प्लेक्स प्रोबेबिलिटी या कंपाउंड प्रोबेबिलिटी।